नमस्कार। आज रूबरू प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की नहीं है। प्रीतम अरोड़ा, शिक्षक और एग्ज़ाम एक्सपर्ट। आज के इस दौर में जब परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, विद्यार्थी परीक्षा का नाम सुनते हैं तनाव में आ जाता है कि किस तरह से मैं इस पहाड़ को चढ़ूं और सफलता हासिल करूं। तो उस तनाव के चक्कर में वो असफलता की ओर चला जाता है। तो आज गुरु और एग्जाम एक्सपर्ट प्रीतम अरोड़ा हमें बताएंगे, विद्यार्थियों को बताएंगे कि किस तरह से इस तनाव मुक्त समय को सफलता की ओर ले जाना है और सफलता हासिल करनी है। नमस्कार सर, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा जो आज का रूबरू विषय है कि बोर्ड परीक्षाओं में जो छात्र है वो इस समय तनाव में है, किस तरह वो तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे और अच्छे अंक लाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो जो छात्र छात्राएं जो बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं वो सकारात्मक सोच के साथ परीक्षाएं, क्योंकि जब वो सकारात्मक सोचेंगे कि हमने जो साल भर पढ़ा है वही प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो वो अच्छे से बिना डरे हुए तनाव मुक्त होकर अच्छे पेपर हल कर पाएगा। तो पहला तो मेरा सभी विद्यार्थियों से कहना है सर, आपके स्टूडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा। दूसरा, इन दिनों जो परीक्षा चल रही है उसमें वो पूरी रात पढ़कर दूसरे दिन पेपर ना देने जाए, क्योंकि जब वो पूरी रात उसी को पढ़ेगा तो उसके अंदर और ज्यादा डर भय बैठेगा। इन दिनों उसको पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे और एग्जाम हॉल में वो अच्छे से पेपर को हल कर पाए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु विषय जो है, विद्यार्थियों को इन दिनों ध्यान रखने लायक बात ये है कि जो एग्जाम का ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही वो अपनी तैयारी करके पेपर दे रहे हैं। विषय से हटकर वो चीज़ों को ना पढ़े, ब्लूप्रिंट के आधार पर वो पढ़े और पेपर को हल करें। कई बार देखा जाता है विद्यार्थी इस परीक्षा के लोड को इतना ज़्यादा ले लेता है मानसिक रूप से कि वो गलत कदम उठा देता है और उसे असफलता देखनी पड़ती है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो गलत साधनों का प्रयोग कर रहा है और उनके परिणाम को दुर्गामी भोगने पड़ते हैं। तो उस बारे में बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा सर, कि विद्यार्थी इस परीक्षा को ऐसे ले लेता है जैसे अगर मैं असफल हो गया तो मैं जीवन में कहीं सफल हो। जीवन एक परीक्षा है और हर जगह हमारे जीवन में परीक्षाएं चलती रहती है। इस परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो असफल हो गया तो जीवन में असफल हो गया, ऐसा विद्यार्थी न सोचे। ये परीक्षा, बोर्ड परीक्षा का अर्थ है कि उसे पूर्ण ईमानदारी से प्रश्नों को हल करना है, यही बोर्ड परीक्षा है और उसे बिना डरे हुए निश्चिंत होकर परीक्षा देना चाहिए। और जो उसने पूरे वर्ष पर्यंत पढ़ा है उन्हीं में से प्रश्न आते हैं और उसे अनुचित साधनों से दूर रखकर इस परीक्षा को देना चाहिए। इसके अलावा देखा गया है जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र आत्महत्या को एक साधन मानते हैं। पिछले दिनों हम देख रहे हैं कैसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी इन परीक्षाओं की तनाव की वजह से। तो उस बारे में भी बता सकते। ये बहुत ज्वलंत समस्या आपने रखी सर, कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अपनी मन की बात न तो अपने माता पिता से कर पा रहे और न ही अपने मित्रों से कर पा रहे। इस सुसाइड केस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि विद्यार्थी ये सोच लेता है कि अगर मैंने नीट एग्जाम नहीं किया, क्लियर पीएमटी नहीं किया, तो मैं क्या अपने पापा को मुंह दिखाऊंगा, समाज को क्या दिखाऊंगा। तो वो अपने अपने अंदर ऐसी सोच बना लेता है। तो ऐसा नहीं है, अगर वो सफल नहीं होता है तो उसके पास जीवन में और बहुत सारे अवसर हैं। उसे अपने जीवन की लीला को समाप्त नहीं करना चाहिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है और उनके माता पिता को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ असफल हो गए तो हमारा जीवन समाप्त हो गया। तो जीवन अनमोल है और परीक्षाएं तो जीवन भर निरंतर चलती रहेगी। तो उस एक असफलता को लेकर उसे अपने जीवन की लीला को समाप्त नहीं करना चाहिए और अपने मन में अगर कोई बात है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ उन्हें शेयर करना चाहिए और अपने जीवन को उन्हें खोना नहीं चाहिए। उन विद्यार्थियों को
क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो गांव शहरों से आकर बड़े शहरों में कोचिंग के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, पर वो लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो उस बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी सर, बहुत अच्छा प्रश्न हमारे सर ने पूछा है कि जो हमारे छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकलकर हमारे पास बड़े शहरों में आते हैं और एक लक्ष्य लेकर आते हैं, और होता क्या है सर कि इस सोशल मीडिया में इतना व्यक्ति, बच्चा, विद्यार्थी हमारा घुस चुका है कि वो इसी में ही लगा रहता है। तो सर्वप्रथम तो उसे अपने परिवार की सभी माली हालतों को ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ जिस लक्ष्य को लेकर वो आता है शहर में, इस चकाचौंध से बचना चाहिए, उसे सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, और अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हुए उसे अपना पूरा कैरियर फोकस रखते हुए पूरा ध्यान उस पर देना चाहिए कि मैं जब यहाँ आया हूँ, मेरे माता पिता अभाव में जी रहे हैं, किस परिस्थितियों में मेरे पास पैसा भेज रहे हैं, तो मैं यहाँ जो मुझे समय मिला है उसका पूरा सदुपयोग करूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने गांव लौटूं, अपने परिवार की जो माली हालत है उसको मैं सुधारूं। तो प्रयास ये करें कि वो जो आज सोशल मीडिया है उससे वो थोड़ा दूर रहे, और इस चकाचौंधता से दूर रहकर अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखकर वो अपनी तैयारी करें और सफल हो। ऐसे मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छी जानकारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है विद्यार्थी इस जानकारी को सुनकर, देखकर एक अच्छा नया लक्ष्य हासिल करेंगे, सफलता की ओर जाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार।